यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची रायपुर। राज्यपाल रमन टेका से की मुलाकात। राज्यपाल से मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन। इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। बसना नगर पंचायत चुनाव। कांग्रेस आप और निर्दलीय प्रत्याशियों ने छोड़ा मैदान। बीजेपी प्रत्याशी खुशबू अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित। कोंडागांव में ईवीएम को लेकर जागरूकता अभियान। मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर चला अभियान। रायपुर में अपराध को लेकर प्रशासन सख्त। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट सख्त। अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। राज्यपाल रमन टेका से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सौजन्य भेंट की है। आनंदीबेन पटेल अभी छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बीजेपी की विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री के साथ साथ रायपुर शहर के 17 वार्डों के प्रत्याशी और महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे उपस्थित रही। साथ ही कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। कार्यकर्ताओं में जोश भरने और नगरीय निकाय चुनाव प्रचार में डटकर काम करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 11 फरवरी को मीनल चौबे को महापौर का प्रत्याशी बनाना है और इसी के साथ सभी 17 वार्डों में बीजेपी की प्रत्याशी लाने हैं। इसकी जिम्मेदारी आप सभी कार्यकर्ताओं पर है। पूरे नगर निकाय क्षेत्रों में और आज से ही कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हमारी परंपरा रही है। हम विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे हमारे संगठन के काम हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, उसके पहले और कार्यकर्ता सम्मेलन से उसकी शुरुआत करते हैं। आज नगर निगम रायपुर की दृष्टि से पूरे 70 वार्डों से हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं का आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे संपन्न हुआ है। और आज के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वार्ड में और डोर टू डोर और प्रचार भी प्रारंभ करेगी और अपनी जो रणनीति योजना है और चुनाव से संबंधित जितने भी कार्यक्रम है उसको नीचे तक ले जाने का काम प्रारंभ कर रही है। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति यह है कि उन्हें फॉर्म भरना भी नहीं आ रहा है, कहीं का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो रहा है। नहीं, वो इसलिए मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव कार्यक्रमों को लेकर पहले से तैयार रहती है। हम वर्ष भर काम करते हैं संगठन का और हमारे 3 दिन पहले ही सब टिकट सभी प्रत्याशियों की घोषित कर चुके थे। उसके पीछे वजह यही थी कि हम समय पे हमारे सभी प्रत्याशी निश्चित रूप से हमारे विधि प्रकोष्ठ के लोग, जिला के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष सहित सभी लोग के मार्गदर्शन में और व्यवस्थित रूप से और अपना नामांकन पत्र जारी करें। और आप देखिए कि आज सबसे बड़ा विषय यह है कि आज शुरुआत हुई है और उसमें बसना नगर पंचायत और के अध्यक्ष का निर्विरोध वो भी आ गया है। 20 पार्षद हमारे विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्र से वो भी निर्विरोध चुन के आए हैं। एक अच्छा संकेत है। जनता का एक मानस बना हुआ है, जनमानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ये आप लोग अयोध्या जाने वाले हैं 13 तारीख को, ने एक कार्य योजना बन रही है इस पे और ये जब जैसे ही पूरी तरीके से इसकी तैयारी हो जाएगी हम लोग निश्चित रूप से 144 साल के बाद फिर ऐसा अवसर, तब तक कौन क्या परिस्थिति, इसलिए एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और संगठन के हमारे सभी लोग मिलकर इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। विधायक दल की दृष्टि से भी हो, संगठन के पदाधिकारियों की दृष्टि से भी हो, क्या उचित होगा, कब जाना उचित होगा, इस पर अभी लेकिन 13 के आसपास ऐसी योजना। नगरीय निकाय चुनाव 2025 को लेकर नाम वापसी की अंतिम तारीख 31 तारीख रखी। 11 फरवरी को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज से प्रत्याशियों के बीच सहमाता की राजनीति शुरू हो गई है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले के 6 नगरीय निकायों में सबसे बड़ा परिवर्तन बसना नगर पंचायत में देखने को मिला है, जहां पर बीजेपी की उम्मीदवार प्रत्याशी डॉक्टर खुशबू अग्रवाल अब निर्विरोध अध्यक्ष बन रही है, क्योंकि चुनाव से पहले ही
बीजेपी प्रत्याशी के प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान छोड़ दिया है और चुनाव से अपना नाम वापस भी ले लिया है। बता दें कि नगर पंचायत बसना में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस सहित कुल 4 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन नाम वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी सहित अन्य प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिनमें बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव में अब क्लीन चिट मिल गई है। कोई भी विरोधी प्रत्याशी सामने नहीं होने पर अब बीजेपी की खुशबू अग्रवाल निर्विरोध अध्यक्ष बन चुकी हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णु देसाई जी के 1.5 साल के कार्यकाल में एक ऐसा माहौल हो गया कि सरकार केवल गरीबों के लिए काम कर रही है और गरीब के, वंचित, दलित, शोषित सभी लोगों के लिए जो काम हुआ पिछले 1.5 सालों में, मैं समझता हूं कि उसी का परिणाम है कि आज हमारी बहू को जो टिकट मिली और ये विजय प्राप्त हुई। कांग्रेस बड़े दावे कर रहे थे कि बसना में भी अब हमारे प्रतिनिधि हैं, आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हो गई कि उनको मैदान छोड़ना? अब उनका दावा जैसा था उसके हिसाब से रिजल्ट आपको दिख गया है। क्या कहना चाहेंगे आप बसना को, चूंकि आप बहुत पुराने वरिष्ठ नेता भी हैं और बसना से जुड़े हुए भी हैं, चिकित्सा क्षेत्र में भी आपका काफी नाम रहा है, अब आगे क्या रणनीति रहेगी बसना को लेकर? देखिए, चिकित्सा तो मेरा धर्म है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चिकित्सा तो वैसी ही चलती रहेगी जैसी चल रही है और राजनीति में भी लंबे समय से मैं काम कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से मेरी बहू को पूरा मेरा मार्गदर्शन रहेगा। विकास के हर कार्य को कितना भी चुनौतीपूर्ण होगा वो उसको कर लेगी, मुझे पूरा विश्वास है। ये भाजपा सरकार की जीत है। भाजपा के शीर्ष नेताओं, हमारी सांसद महोदया रूप कुमारी चौधरी जी, हमारी विधायक श्री संपत अग्रवाल जी और बसना के सभी भाइयों की जीत है, बसना की जनता की जीत है। भाजपा सरकार की जो भी जनहित योजनाएं हैं, मैं चाहती हूं वो बसना के हर व्यक्ति तक पहुंचे। मैं चाहती हूं कि बसना बहुत ही सुंदर दिखे, बहुत ही स्वच्छ रहे। मैं चाहती हूं भारत की हर महिला अपना देश घर जैसे घर संभालती है, अपना देश भी संभाले। अब ट्रिपल इंजन आ रहा है और भी सुविधा मिलेगी सभी को, सभी कोई देश में गरीब नहीं रहेगा। मैं अपने घर में शुरू से ही पापा की राजनीति देखी हुई हूँ, मुझे राजनीति के हर दाव पेच आते हैं और मैं इस क्षेत्र में शुरू से ही इंटरेस्टेड रही हूँ और मैं आगे भी इस क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के तहत अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए ईवीएम से मतदान होगा। मतदाताओं को इस प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार जिले के नगरीय निकायों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नगरपालिका परिषद कोंडागांव के रिटर्निंग ऑफिसर अजय उरांव के मार्गदर्शन में ज्ञान ज्योति शासकीय प्राथमिक शाला लोहारपारा और शासकीय माध्यमिक स्कूल डोंगरीपारा में जागो वोटर अभियान के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेश सिंह द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में जांच कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। ग्राम चिलपुट्टी में भव्य संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास के साथ हो रहा है। कथा आयोजन 27 जनवरी से 2 फरवरी तक कथा का आयोजन रहेगा। ग्राम चिलपुट्टी और क्षेत्रवासियों के द्वारा 7 दिवसीय भागवत पुराण और 5 कुंडी महायज्ञ का आयोजन ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी कथावाचक परम पूज्य लक्ष्मणदास महाराज राम सेवा आश्रम वृंदावन धाम के मुखारविंद द्वारा कथावाचन किया जा रहा है। थाना खमतराई को सूचना मिली कि WRS कॉलोनी में एक व्यक्ति अपने हाथ में धारदार चाकू लेकर लहराते हुए आम लोगों को डरा धमका रहा है, जिसकी सूचना पर घटनास्थल में जाकर घेराबंदी कर आरोपी रुपेश कुमार को पकड़कर आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू जब्त कर आरोपी रुपेश कुमार के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है।
थाना खमतराई को सूचना मिली कि गंगानगर ओवरब्रिज के नीचे एक व्यक्ति अपने हाथ में धारदार चाकू लेकर लहराते हुए आम लोगों को डरा धमका रहा है, जिसकी सूचना पर घटनास्थल में जाकर घेराबंदी कर आरोपी कृष्ण दुर्गा को पकड़कर आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू जब्त कर आरोपी कृष्ण दुर्गा के खिलाफ पुलिस जांच शुरू कर दी गई है। पशु चिकित्सा विभाग की तत्परता से एक गाय और उसके बछड़े की जान बचाई गई है। ग्राम रानापाल के पशुपालक ईश्वरलाल कोर्राम ने पशु चिकित्सालय मर्दापाल में सूचना दी कि उनकी गाय बुधवार शाम में प्रसव का प्रयास कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी और कमजोरी के कारण बैठ गई थी। सूचना मिलने ही मौके पर डॉक्टर कृष्ण कुमार पहुंचे, जिन्होंने प्रारंभिक जांच में पाया कि गाय गर्भाशय से पीड़ित थी, जिसके कारण सामान्य प्रसव संभव नहीं था। उन्होंने तुरंत डॉक्टर अनिल कटराव तो प्रभारी एमवीयू फरसगांव से संपर्क किया और सिजेरियन सेक्शन कर सफलतापूर्वक बछड़े को जीवित निकाला गया। इस जटिल सर्जरी में डॉक्टर अनिल कटरावत के नेतृत्व में संजीत मरकाम, गोंडूराम कोर्राम, सनत कोर्राम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके सामूहिक प्रयासों से गाय और उसके बछड़े की जान बचाई जा सकी। तो ये कोंडागांव से आप तक की खबर बता रहे हैं, जहां पर गाय का सिजेरियन ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई गई है। बताया जा रहा है कि वो गर्भवती थी और जिसके बाद उसे खड़े होने में दिक्कत थी। डॉक्टरों को बुलाया गया यहाँ पे और जान बचाई गई है। थाना जाग जिला कोंडागांव में कार्यरत पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री हबील मिंजा को पुलिस विभाग में 43 वर्ष के लंबे सेवा कार्यकाल पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष में आज सेवानिवृत्त हुए हैं। जिस अवसर पर पुलिस थाना अजाग कोंडागांव में समस्त स्टाफ द्वारा उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई है और इस अवसर पर सेवानिवृत्त हुए हबील मिंज के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। नगर परिषद में समीक्षा बैठक रखी गई। समीक्षा बैठक में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने नगर विकास सहित सौंदर्यीकरण से संबंधित आदेश पारित करते हुए आवागमन वाली सड़कों पर पहले अतिक्रमण को हटाना और उन्हें व्यवस्थित स्थान प्रदान करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही नगर में जगह जगह हो रहे सड़क नाली और नालों के निर्माण से संबंधित जानकारी प्राप्त की। साथ ही नगर विकास की ओर से कैसे अग्रसर हो इस संबंध में नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी सहित अधिकारी हरिशंकर वर्मा से चर्चा की है। 2 घंटे चली समीक्षा बैठक में कई मुद्दे नगर विकास से संबंधित राज्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए गए। ईसागढ़ में स्कूल में शिक्षक आते हैं और चले जाते हैं, ना ही उन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता है और ना ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों का खौफ। उन्हें तो चिंता है बस अपनी सैलरी की, जो उन्हें हर महीने की 1 तारीख को सरकार द्वारा दी जाती है। सरकार आदिवासी बच्चों के लिए कितनी ही सुख सुविधा, कितनी योजनाएं शुरू कर दे, लेकिन लापरवाह शिक्षकों की वजह से बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल पाती। बच्चों को स्कूल का नाम, स्कूल में राष्ट्रीय गीत जैसे कई सवाल किए गए, लेकिन बच्चों ने उनके जवाब भी नहीं दिए। मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है तो मैं इसकी जांच कराता हूँ और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। तो सर, प्राइवेट और प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत ही निचले स्तर पे है। बच्चों को मतलब छुटका बड़ा भी नहीं आता और उनके अपने स्कूल का नाम, शिक्षकों का नाम भी याद नहीं रहता, पढ़ाई भी बहुत कम है। बच्चों को भी कहाँ से याद आएगा? ठीक है, ये भी आपने जैसा बताया है और जो आपने अगर कुछ स्कूल ऐसे सूची देंगे मुझे तो मैं उनकी विधिवत जांच भी करा दूंगा। कुछ मास्टर लोग जाते भी नहीं है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में तो और बेकार स्थिति हुई शिक्षा विभाग की कि यहाँ पर बच्चों को जानकारी। ये जो भी तथ्य आप बता रहे हैं इन सभी को मैं दिखवा लेता हूँ, फिर आपको बताते हैं। मैं ये अभी हाल फिलहाल ये कर सकती हूँ, मैं नोटिस दूंगी उनको और नोटिस में वो क्या बताते हैं उसके आधार पर मैं कार्रवाई करूंगी। और ये जो 6-7 लोगों का स्टाफ है बिल्कुल सही है, ये चीजें होना चाहिए। ये तो पढ़ाई पुस्तकों की पढ़ाई से हट के भी जनरल नॉलेज बात है कि हम किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम किस गांव में रह रहे हैं, हमारा
क्या है, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो जान के होना चाहिए। मैं खुद ये नोटिस आज निकाल देती हूँ, मैं एक आध दिन में खुद भी और अपनी टीम के द्वारा। पशु चिकित्सा विभाग की तत्परता से एक गाय और उसके बछड़े की जान बचाई गई है। ग्राम रानापाल के पशुपालक ईश्वरलाल कुर्राम ने पशु चिकित्सालय मर्दापाल में सूचना दी कि उनकी गाय बुधवार शाम से प्रसव का प्रयास कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी और कमजोरी के कारण वो बैठ गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डॉक्टर कृष्ण कुमार ने प्रारंभिक जांच में पाया कि गाय गर्भाशय से पीड़ित थी, जिसके कारण सामान्य प्रसव संभव नहीं था। उन्होंने तुरंत डॉक्टर अनिल कटरावत, प्रभारी MVU फरसगांव से संपर्क किया और सिजेरियन सेक्शन कर सफलतापूर्वक बछड़े को जीवित निकाला गया। इस जटिल सर्जरी में डॉक्टर अनिल कटरावत के नेतृत्व में संजीत मरकाम, गोंडूराम कुर्राम, सनत कुर्राम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके सामूहिक प्रयासों से गाय और उसके बछड़े की जान बचाई जा सकी। थाना जाग जिला कोंडागांव में कार्यरत पुलिस सब इंस्पेक्टर हबील मिंच को पुलिस विभाग में 43 वर्ष के लंबे सेवा कार्यकाल पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष में आज सेवानिवृत्त किया गया है। जिस अवसर पर पुलिस थाना जाग कोंडागांव में समस्त स्टाफ द्वारा उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई है और इस अवसर पर सेवानिवृत्त हुए हबील मिंच की उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने उनकी गाड़ी पर हुए हमले की खबर को लेकर खंडन करते हुए बताया कि देर रात 1 बजे उन्हें उमरी से रॉन मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेस से भरी हुई मिली और ड्राइवर से पूछताछ करने पर उसके पास टीपी और रॉयल्टी उपलब्ध नहीं थी। इस पर खनिज की टीम को सूचित किया गया और खनिज टीम के आने पर उसके सुपुर्द कर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके बाद खनिज टीम ट्रैक्टर ट्रॉली को उमरी थाने की ओर ले जा रही थी। तभी उसी समय कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया, जिस पर खनिज टीम के द्वारा उमरी थाने से संपर्क कर सहायता मांगी गई और उसके बाद उमरी थाने के बल द्वारा सहायता प्रदान की गई। पुलिस बल द्वारा असामाजिक तत्वों को खदेड़ दिया गया और खनिज विभाग के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली को उमरी थाने को सुपुर्द किया गया और उस पर वैधानिक कार्रवाई की गई। ट्रॉली में रेत भरी हुई पाई गई थी, जिससे रॉयल्टी या टीपी पूछने पर उसके पास नहीं थी। तो उस ट्रैक्टर को मेरे द्वारा उमरी तक लाया गया और खनिज को इन्फॉर्म किया गया। खनिज टीम को सुपुर्द करके मैं वहां से निकल गया था। उसके पश्चात जब खनिज टीम उसे थाने में ले जा रही थी, तब कुछ असामाजिक तत्वों ने उस पर पथराव किया, जिस पर खनिज टीम ने थाना उमरी से सहायता मांगी। थाने से बल आने के बाद असामाजिक तत्वों को खदेड़ा गया और ट्रैक्टर को सुपुर्दगी में थाना उमरी में रखा गया, जिस पर अब वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जावद के राजनीतिक गलियारों में एक वायरल हो रहे वीडियो ने बवाल मचा दिया है। ये वीडियो ग्राम झांतला के एक धार्मिक प्रोग्राम का है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ये वीडियो लगभग 15 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक ओम प्रकाश सकलेचा मंच पर उद्बोधन दे रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने वहां मौजूद कांग्रेस नेता सत्यनारायण पाटीदार को अपना शुभचिंतक बताया और जोर से हंसने लगे, जिसके बाद विधायक सकलेचा ने पाटीदार को पुनः अपना शुभचिंतक और अच्छा नेता बताया। ऐसे में अब चौराहों पे चर्चा आम है और सवाल उठ रहे हैं कि विधायक सकलेचा ने आखिर सत्यनारायण पाटीदार को अपना शुभचिंतक किस लिहाज से बोला। शिवपुरी जिले के पोहरी अनुविभाग के सिरसौ थाना क्षेत्र में गुरुवार को हुए एक कथित अपहरण का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अपहृत किसान ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी। ग्राम खोरघार के रहने वाले होतम यादव का बेटे साहब सिंह ने पुलिस को सूचना दी कि अज्ञात बदमाशों ने उसके पिता का अपहरण कर लिया है और 6 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने यह भी बताया कि अपहृत किसान ने खुद फोन कर बताया था कि उसे सतनवाड़ा के जंगलों में बंधक बनाकर रखा गया है और उसके साथ मारपीट की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी, जो अपहृत हैं उनके लड़के द्वारा सूचना दी गई थी। गौतम सिंह यादव, उम्र 50 वर्ष, निवासी खोरघार,
इनका अपहरण हो गया है और इनकी अपहरण के लिए फिरौती के लिए रुपए की मांग की जा रही है। 6 लाख रुपए की मांग की गई, ऐसा इसकी सूचना इनके लड़के द्वारा दी गई थी थाना सिरसौर। तत्काल एसपी सर को अवगत कराया गया था, कंट्रोल रूम को कराया गया था और पूरे क्षेत्र की नाकेबंदी घेराबंदी कराई गई थी। इसमें थोड़ी सी कहानी उलझी हुई इसलिए नजर आई कि जब इसके परिवारजनों से पूछताछ की, इसके लड़के से पूछताछ की, तो इसका लड़का है राजेंद्र सिंह यादव, अपने आप की नौकरी भुसावल में रेलवे में नौकरी होना बता रहा था। उसको जब पुलिस ने बुलाया, उसकी लोकेशन ली तो वो शिवपुरी में होना पाया गया। उससे जब विस्तृत पूछताछ की तो ये निकल के आया कि इसके जो अपराध अपनी कहानी बता रहा था, उसके ऊपर पैसे का दबाव था, कर्ज था। जो कर्जदार जो लोग थे जो कर्ज मांग कर पैसे की वापसी की मांग कर रहे थे, उनके द्वारा पैसे की मांग की गई। तो इसने अपने अपराध की कहानी स्वयं बनाई और अपने आप को एक झिरना सरकार जो मंदिर है थाना सतनवाड़ा क्षेत्र में लगता है, वहाँ ये मंदिर में छुप गया और इसने अपना एक ऑडियो इन लोगों ने रिकॉर्ड किया था उसका, जिसमें ये रो के बता रहा था कि मेरे संग मारपीट की जा रही है और ये वहाँ पर अपने आप को छुपाए हुआ था। तो पुलिस ने घेराबंदी करी, थाना सतनवाड़ा, थाना गोपालपुर, थाना सिरसौर प्रभारी स्वयं वहाँ मौके पर उपस्थित रहे, इसको सर्च किया तो ये रात में मिला। इसके अलावा और कोई भी ऐसे रखते हैं नहीं, अभी इसके ऊपर केवल इससे बातचीत करते हुए ये समझ में आया कि ये कर्ज में डूबा हुआ था। इसके लड़के ने इससे बहुत सारा पैसा ये कह के ले लिया था कि इसकी नौकरी कहीं लग गई है, वैसे पैसे की जरूरत है, तो इसने लाखों रुपए कर्ज ले रखा था और वो कर्ज का दबाव था, इसलिए इसने ऐसी कहानी स्वयं के अपराध की। पुलिस ने बाहर से आकर शहर में चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने एक वारदात करना कबूल किया है, वहीं इनसे लाखों रुपए के जेवरात जब्त किए गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में एएसपी गुरुप्रसाद पाराशर ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि पिछले दिनों महाशक्ति नगर कॉलोनी में रहने वाले अरुण मिश्रा के घर में चोर घुसकर लाखों रुपए के जेवरात चुरा ले गए थे। नानाखेड़ा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर सागर में रहने वाले राजकुमार को अमन नामक बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में अरुण मिश्रा के घर में चोरी करना कबूल किया है। शक्ति नगर है, यहाँ पे एक दंपति नीमा जी हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है। ये आवश्यक कार्य से शहर के बाहर गए हुए थे। इसी दरमियान उनके घर में जो सुना था, ताला तोड़ के अज्ञात लोगों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई, जिसकी थाना नानाखेड़ा में रिपोर्ट हुई। इसको नानाखेड़ा पुलिस द्वारा चैलेंज के जैसे लिया गया और लगातार इसमें प्रयास करके 5-6 दिन के सीसीटीवी फुटेज आदि देख के और मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके फुटेज वगैरह को सभी जगह दिखाकर और जानकारी लेने पर 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और इनसे चोरी में जो मशरूका गया था, माल गया था, वो पूरा रिकवर करने में सफलता प्राप्त की गई है। इन्होंने लगातार ये प्रयास करके एक बड़ा सराहनीय कार्य किया है। इसको डिटेक्ट करके पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को उचित इनाम से कालापीपल विधानसभा के ग्राम बेहरावल में हुआ सनसनीखेज हत्याकांड में जानकारी के अनुसार मोहन पाटीदार की हत्या की गई। कालापीपल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस हत्या की छानबीन कर रही है। बॉडी को कालापीपल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। ईओडब्ल्यू इकाई जबलपुर की टीमों द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर सीएमओ दिशा डेहरिया से संबंधित विभिन्न 3 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, जिसमें छिंदवाड़ा स्थित मूल निवासी जिला सिवनी और वारा सिवनी में कार्यालय और निवास स्थान पर सर्च कार्रवाई की गई। अपराध आय से अधिक संपत्ति 2020% अधिक पाए जाने पर सीएमओ दिशा डेहरिया के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी और उसके परिवारजनों के नाम से संपत्तियों की जानकारी प्राप्त हुई। ईओडब्ल्यू इकाई जबलपुर के नेतृत्व में और निरीक्षण प्रेरणा पांडे, कीर्ति शुक्ला, छविकांति आर्मी द्वारा वारा सिवनी में एक साथ कार्रवाई की जा रही है। मैं तो अपने आवास में आराम कर रही थी। सुबह के टाइम पर दरवाजा खोल के टीम अंदर प्रवेश करी और उनके द्वारा बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मेरी शिकायत की गई है ऐसे अधिक संपत्ति की, जिसकी सर्च के लिए वो लोग यहाँ आए थे। उनके द्वारा मेरे सिवनी आवास में, कार्यालय में और बारा सिवनी जो मेरा आवास है और यहाँ कार्यालय में सर्च की गई है।
साथ ही मेरे घर में जो मेरा मूल पैतृक घर है छिंदवाड़ा में, वहाँ भी सर्च की कार्रवाई की गई है। उनको मौके पे या मेरे घर पे या आवास में कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीजें, वस्तुएं, राशि कुछ भी नहीं मिली है और टीम अभी आगे जांच करेगी। आपने अक्सर मोहब्बत में लोगों को आईपीएस, आईएएस, बिजनेसमैन बनते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसमें मध्य प्रदेश के नीमच जिले की मनासा के एक पूर्व विधायक का बेटा लड़की के इश्क में चैन स्नैचर बन गया। आरोपी ने गिरफ्तार होने के बाद बताया कि वो 15,000 रुपए में गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। इस वजह से राह चलते लोगों के गले से झपट्टा मारकर चैन लूटने लगा। तो तस्वीर आपको बता रहे हैं मनासा से, जहां पर एक चैन स्नैचर को पुलिस ने पकड़ा है और जब इसके बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि मनसा के एक पूर्व विधायक का बेटा है, जिसने एक युवती से प्रेम के चलते उसके शौक पूरे करने की वजह से वो चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने कबूल किया है कि कम पैसे होने की वजह से वो शौक पूरे नहीं कर पा रहा था अपनी प्रेमिका के, जिसके चलते उसने अपराध के रास्ते को चुनना पसंद किया और चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देता था। तस्वीरें देख सकते हैं आप। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो तस्वीरों के माध्यम से पता चला कि किस तरह से चैन छीन कर वो फरार होता था। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हुआ है। ये आरोपी मनासा के पूर्व विधायक का बेटा बताया जा रहा है, जो अपनी प्रेमिका के शौक पूरे करने के लिए चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करता था। कबीरधाम जिले के बोडला में आयोजित विराट हिंदू संगम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने यज्ञ में हवन पूजन कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की, साथ ही संत समाज का आशीर्वाद लिया। सीएम साय ने कहा कि हम लोग कर्मा पूजा करते हैं, कर्मा पूजा को भगवान मानते हैं। हमारी माता बहनें उपवास रखती है, पेड़ पौधों की पूजा करती हैं। जो प्रकृति, पेड़ पौधे भगवान शिव, माता पार्वती, गौरा गौरी की पूजा करते हैं, उससे बड़ा हिंदू और कौन हो सकता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।